अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से हज़ारों किलोमीटर दूर बरतानिया में शहीद होने वाले मोहम्मद अल कासिम के जनाजे का खुसूसी प्रोटोकॉल मस्जिदुल हराम में लग गया और लगाने वाली ज़ात खुद अल्लाह जल्ल शानुहु की। हमारी इस बात का क्या मतलब बनता है, हम आपको कुछ तफसील वो बताने वाले हैं कि मोहम्मद अल कासिम के बैग से कुछ चीज़ें मिली हैं जिन्हें देख लेने के बाद इंसान पे ये सारा कुछ खुल जाता है कि मामलात कहाँ से चल रहे हैं और हज़ारों मील दूर जो कत्ल कर दिया गया बंदा, उसके लिए मस्जिदुल हराम के अंदर कैसे एहतमाम हो रहे हैं और लोग न सिर्फ उसके जनाजे में पहुंच रहे हैं बल्कि जो दूर है तो वो ऑनलाइन किसी वीडियो के तवस्सुत से उस मंज़र में शरीक हो रहे हैं जो कि उसकी नमाज जनाजा का था। मैं कुछ आपको चीज़ें और दिखाने वाला हूँ मोहम्मद अल कासिम की तदफीन के हवाले से, जनाजा और फिर उसके बैग से जो चीज़ें मिली उस पर। लेकिन उससे पहले मैं एक आपको बात बताऊं, एक दोस्त है हमारे सऊदी अरब में मुकीम, पाकिस्तानी हैं, जहांज़ेब खान। उन्होंने मुझे जब मोहम्मद अल कासिम पे हमने पहली वीडियो बनाई तो मुझे मैसेज किया, कहने लगे आदिल भाई इस लड़के को शहीद हुए 4 दिन हो चुके हैं, उसके बाद आपने वीडियो बनाई है। तो जब पहले ही दिन इसके कत्ल की खबर मुझे मिली तो मैं बार बार इसकी तस्वीर मेरे मोबाइल में और मैं निकालता देखता, बड़ा गमगीन होता। लेकिन मुझे समझ ना आती कि यार रोज़ कत्ल होते हैं, लोग मरते हैं, आखिर मेरा इसका ताल्लुक ही क्या है, मैं इसके लिए बेकरार क्यों हूँ और बार बार देखता क्यों हूँ। तो कहने लगा कि जब आपने वो वीडियो बनाई और इस लड़के के मुतालिक बतलाया कि ये हरम का खादिम था, तो उसके बाद मुझे पता चला कि वो मेरे दिल की जो बेकरारी थी वो अल्लाह की तरफ से थी। अल्लाह अपने वलियों के लिए दूसरे इंसानों के दिल यूं ही तड़प वाले बना देता है। तो मोहम्मद अल कासिम के बैग से ये चीज़ें जो आप देख रहे हैं उसमें सबसे पहले उसका पासपोर्ट, उसके ऊपर कुरान करीम है और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे मबनी एक किताब है और एक किताब इंग्लिश में है जो कि मौत के बाद की ज़िंदगी पे रोशनी डालते हैं। उसके साथ ही घर वाले, दोस्त अहबाब बताते हैं कि मोहम्मद अल कासिम बरतानिया में सिर्फ तालीम ही हासिल नहीं कर रहा था बल्कि वो दीन का दाई था। वो अपने गैर मुस्लिम दोस्तों से कोई भी अगर उससे कोई इस्लाम के मुतालिक पूछता या बात करता तो वो उसे ये किताबें दे दिया करता, कुरान पढ़ो, हुजूर की सीरत पढ़ो और मौत के बाद की ज़िंदगी का कॉन्सेप्ट पढ़ो। तो कैसा हरीस आदमी था कि वो हर वक्त इस लालच में रहता कि अगर कोई गैर मुस्लिम दोस्त इस तलब में है कि इस्लाम के मुतालिक जाने तो मैं वो अपने बैग में रखता किताबें कि फ़ौरन उसे दूँ और अल्लाह उसके दिल को हिदायत के लिए मुनव्वर फरमा दे। ये मोहम्मद अल कासिम जब इस तरह की ज़िंदगी हो, किस माहौल में, इंग्लैंड है भाई, और इस जवानी के अंदर जाना, सुबहान अल्लाह, और फिर ऐसी फ़िक्र होना, तो ये जो है ना, ये अल्लाह के वली हैं, उनके तौर तरीके ऐसे होते हैं। तो अल्लाह भी फिर अपने वलियों को भूलता नहीं है और उसके लिए मस्जिदुल हराम में जुमअतुल मुबारक का खूबसूरत दिन और हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में लोग जनाजे में शरीक हुए। मस्जिदुल हराम में मोहम्मद अल कासिम का जनाजा पढ़ा गया और उसके बाद उसकी तदफीन की गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नतों में आला मकाम अता करे इस मोहम्मद अल कासिम को जो अपनी मौत से बड़ा पैगाम दे गया। इतनी कम उम्री में, इतने नौजवानी के अंदर कम ही लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर ऐसी तड़प, ऐसा जज्बा होता है कि वो हर वक्त अपने दीन से जुड़े होते हैं। मोहम्मद अल कासिम की रिहाइश पे देखा गया कि जाए नमाज भी बिछी हुई है और कहते हैं कि वो नमाज उसके ऊपर पढ़ के ही बाहर निकला था और वो उसी वक्त शहीद कर दिया गया। इसकी एक और वीडियो भी मुझे नज़र आई कि काफ़ी छोटा था और अपने दादा के होंठ अपने गाल पे रखता है और फिर दादा को कहता है कि मुझे प्यार करो। उसका दादा बोसा देता है, फिर उसका माथा चूमता है। तो मुझे लगता है कि ये बचपन से ही जो अपने बड़ों का अदब होता है, उनकी खिदमत गुजारी है ना, तो इस पे राज़ी होके अल्लाह ने दीन के लिए उसका सीना खोल दिया। तो अपने बड़ों की दुआएं लेना ये बड़ी कीमती चीज़ है। मोहम्मद से कोई एक सबक हो जो मैंने सीखा हो, अपने बड़ों से दुआएं लेना ये बहुत बड़ी सादत है, ख़जाना है। तो अपने बड़े अगर ज़िंदा हैं तो उनसे दुआएं ले लीजिए और छोटों पे रहम और शफ़क़त कीजिए कि ज़िंदगी भी इंशाअल्लाह मोहम्मद अल कासिम जैसी होगी और मौत भी ऐसी कि अनजान बंदों को मोहम्मद अल कासिम का दुख, दर्द महसूस हो रहा है जो उन्हें जानते तक नहीं, और जानने के बाद तो फिर लोगों के दिलों की हालत ही बदल जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे जज़ाए खैर अता फ़रमाए और उसके लिए आप कोई एक कमेंट सेक्शन में जुमला ज़रूर लिखिएगा।